खबर 2014 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्हें एहसान फरामोश बताया है। कहा है, अगर मैंने गुजरात चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर के जंगपुरा स्थित घर पर 6 दिसंबर 2018 की शाम पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व सीएम मनमोहन सिंह की हुई इस मीटिंग का खुलासा न किया होता तो बीजेपी यह चुनाव शर्तियां हार जाती। पीएम मोदी ने बाद में मणिशंकर अय्यर के घर हुई इस मीटिंग को देश की सुरक्षा से जोड़ते हुए चुनावी रैलियों में भुनवाया था। उनके भाषणों में इसका जिक्र है। इसके चलते हुए ध्रुवीकरण के सहारे बीजेपी हारते हुए भी गुजरात चुनाव जीतने में सफल रही। अग्रवाल के मुताबिक खुद संघ के शीर्ष नेता भी यह बात स्वीकार करते हैं। अपने दावे के समर्थन में अजय अग्रवाल ने साथ के सहसर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ फोन पर हुई कथित बातचीत का ऑडियो भी जारी किया है, जिसमें दत्तात्रेय कथित तौर पर यह कहते सुने जा सकते हैं कि उस खुलासे ने बीजेपी को गुजरात जिता दिया। अजय अग्रवाल ने पीएम मोदी को लिख पत्र में दावा किया कि यदि निष्पक्ष चुनाव होंगे तो आप 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, उसकी जगह देश भर में सिर्फ 40 सीटों पर भी सिमट सकते हैं। यह सदमा झेलने के लिए आप तैयार रहे। एनडीटीवी से बातचीत में अजय अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने बहुत दुखी मन से यह चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी है। पीएम मोदी को लिखे अपने खुले पत्र में अजय अग्रवाल ने उनसे अपने पुराने रिश्तों की दुहाई देते हुए कई आरोप लगाए हैं कि 28 वर्षों के पुराने परिचय और बीजेपी से पुराने 11 अशोका रोड वाले दफ्तर पर आपके साथ कम से कम 100 बार भोजन करने के बाद मेरे साथ जो सलूक हुआ वह बहुत बुरा है। नोटबंदी के दौरान हुए भ्रष्टाचार को लेकर कई बार आपको पत्र लिखकर जमीनी सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश की, मगर कार्रवाई की जगह उल्टे आपकी नाराजगी का शिकार हो गया। अजय अग्रवाल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि आप मेरे जैसे अन्य कार्यकर्ताओं को भी गुलाम की ही तरह इस्तेमाल करते हैं और कार्यकर्ता अपना घर द्वार छोड़कर 24 घंटे आपके जुमलों के झांसों में आकर काम करता रहता है और उसको वह सम्मान भी नहीं मिलता जिसका कि वह हकदार है। अजय अग्रवाल ने कहा कि रायबरेली चुनाव इतिहास में बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा 1,73,721 वोट प्राप्त कर मैंने गांधी परिवार गढ़ में पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ाई, जबकि 2014 में पूर्व के चुनावों में बीजेपी प्रत्याशियों को बहुत कम वोट मिलते थे। नाजीर के तौर पर देखें तो रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 2004 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गिरीश चंद्र पांडे को महज 31,290 वोट मिले। वहीं 2006 के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विनय कटियार को महज 19,657 वोट, जबकि 2009 में आरवीसी सिंह को भी सिर्फ 25,444 वोट मिले। फिर भी मेरा टिकट काटकर एक दागी छवि के प्रत्याशी को इस बार बीजेपी ने रायबरेली से टिकट दिया। मेरा दावा है कि पार्टी प्रत्याशी को 50,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। रायबरेली में मेरी सर्व स्वीकार्यता और अधिकतर जनता द्वारा चाहने के बावजूद मेरा टिकट काटकर मेरा जो अपमान हुआ है, उसी के चलते तथ्यों को आपके तथ्य देशवासियों के समक्ष रखना मेरा कर्तव्य था। और आप जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि निष्पक्ष चुनाव होंगे तो आप देश भर में 40 सीटों पर भी सिमट सकते हैं और इसके लिए अपने को तैयार रखें ताकि कोई मानसिक आघात ना हो। ऐसी ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टॉप 1।